राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह कल हमने आपको बताया था कि कौन सी 5 बातें आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आपके घर में कलयुग का वास ना हो जाए। आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने उसके बारे में सोचा होगा और बिल्कुल 36 गुणों की तरफ भी ध्यान दिया होगा। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत और सुनते हैं किस तरीके से कलयुग ने राजा परीक्षित से बदला लिया। करते हैं 18वें अध्याय की शुरुआत। परीक्षित का शिकार खेलने के वास्ते वन में जाना और उनके मन में कलयुग का प्रवेश करना। इसलिए राजा का समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालना और समीक ऋषि के पुत्र का राजा परीक्षित को शाप देना। सूत जी शौनकादिक ऋषिवर से कहते हैं कि जब तक परीक्षित ने राज्य किया तब तक उनकी नीति और धर्म से कलयुग वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। राजा परीक्षित रथ पर बैठकर प्रजा की रक्षा करने के वास्ते अपने राज्य में चारों दिशाओं में घूमते और एक छत्र राज्य करते रहे। कलयुग की कुछ परवाह न करके उसे पड़ा रहने दिया। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषिवरों ने सूत जी से कहा, आप परमेश्वर की कथा कहने से बड़े योग्य हैं। हम लोगों को अमृत रूपी रस पिलाते हैं। आपके सत्संग में हमारा जन्म कृतार्थ हुआ। कदाचित आप ऐसा कहें कि तुम लोग ऋषिवर हो, तुम्हारा जन्म इसी तरह सुधर जाएगा, तो निश्चय जानो जो सुख आपके सत्संग से प्राप्त होता है वह सुख स्वर्ग और वैकुंठ में नहीं मिलता। जिस तरह राजा परीक्षित ने तन त्याग किया था, अब उसका हाल वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि जब राजा परीक्षित वृद्धावस्था को पहुंचे तब उन्होंने विचार किया कि घर में जीव हिंसा करना तो मना था, सो हमने छोड़ दिया। राजाओं का यह धर्म है कि वन में शिकार खेला करें। इसी बहाने से उनको अनेक देश देखने में आते हैं। सो हिरन वन में बूढ़ा हो जाता है, उसे अहेर में अवश्य मारना चाहिए। सदा से राजा लोग ऐसा करते आए हैं। यह बात विचार कर एक दिन राजा ने वन में जाकर बहुत से जीवों को अहेर में मारा। फिर एक हिरन के पीछे जो घायल होकर भागा था, मध्याह्न यानी कि दोपहर के समय अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया तो वे अपने साथियों से विलग हो गए। जब राजा को गर्मी के कारण बहुत प्यास मालूम हुई और पानी ढूंढने के वास्ते चारों तरफ फिरने लगे, तब एक जगह भिंडी ऋषिवर की कुटी दिखाई दी। वह ऋषिवर बड़े योग्य महात्मा थे, सदा वन में रहते थे। जो दूध बछड़े के पीते समय गऊ के थन से टपकता था, उसे पीकर परमेश्वर का भजन करते थे। राजा ने कुटी को देखते ही वहां जाकर ऋषिवर से कहा, मैं राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र बहुत प्यासा हूँ, दया करके थोड़ा पानी मुझे पिलाओ। इसी तरह कई बार राजा ने ऋषिवर से पानी मांगा, किंतु ऋषिवर महाराज उस समय आंख बंद किए अपने प्राण ब्रह्मांड पर चढ़ाए परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन बैठे हुए थे कि उनको अपने तन की सुधि भी नहीं थी। इस कारण उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी और ना उनको कुछ उत्तर दिया। उस समय कलयुग ने जीव हिंसा करने से राजा के मन में प्रवेश करके कपट उत्पन्न किया। जब राजा को धर्मात्मा व हरिभक्त होने पर भी अधिक भूख व प्यास लगने से क्रोध उत्पन्न हुआ, तब उसने यह विचारा कि देखो हम सातों द्वीपों के राजा प्यासे होकर इस ब्राह्मण के द्वार पर पानी मांगने आए, किंतु इस ऋषिवर ने हमको देखकर झूठी समाधि लगाकर हमारी बात का उत्तर भी नहीं दिया। पानी को कौन पूछे, इसको कुछ दंड देना चाहिए। पर मैं पांडवों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, ब्राह्मण को किस तरह दंड दूं? जब ऐसा समझकर राजा घोड़े से उतरा, तब उसने एक सांप मरा हुआ उसी जगह पड़ा देखकर मन में कहा कि यह सांप इनके गले में डाल दूं तो सर्प के डर से ऋषिवर अपनी आंख खोल देंगे। ऐसा विचार कर राजा ने क्रोध के वश होकर उस सर्प को अपने धनुष से उठाकर भिंडी ऋषि के गले में डाल दिया। पर वह ऋषिवर परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लवलीन व मग्न थे कि सांप डालने से भी उसको कुछ डर ना हुआ। वह ज्यों के त्यों अपनी आंख बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। राजा ने अपने स्थान पर आकर जब सिर से मुकुट उतारा, तब उसको ज्ञान हुआ और बड़े शोक से मन में कहने लगा कि देखो, सोने में कलयुग का वास है और मेरे सिर पर था और शिकार खेलने से मेरी बुद्धि बदल गई, जो हमने मरा हुआ सांप ऋषिवर के गले में डाल दिया। अब मैं समझा कि कलयुग ने मुझसे अपना बदला लिया है। इस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा? जब कोई मनुष्य नारायण जी से विमुख होकर गौ व ब्राह्मण को दुख दे तो समझना चाहिए कि उसके दिन बुरे आ गए हैं।
मैंने आज ब्राह्मण को वृथा दुख दिया। इससे मुझको निश्चय होता है कि मेरी आयु और धन की हानि होगी। जहाँ राजा अपने घर पर बैठा हुआ इस तरह सोच कर रहा था, वहीं राजा वहां पर भिंडी ऋषिवर ध्यान में बैठे थे। जब ऋषिवरों के लड़कों ने खेलते हुए हाल देखा, तब एक बालक ने भिंडी ऋषिवर के बेटे श्रृंगी ऋषि से, जो कौशिकी नदी के किनारे लड़कों में खेलते थे, जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित सांप डाल गया है। यह बात सुनते ही श्रृंगी ऋषि, जिसका वचन ब्रह्मा से वरदान पाने के कारण असत्य नहीं हो सकता था, क्रोध में भर गया। उसकी आंखें लाल लाल हो गई और शरीर कांपने लगा। उसी समय उसने नदी के किनारे जाकर हाथ पांव धोया और आचमन करके हाथ में पानी लेकर शाप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से राजा परीक्षित मर जाए। ऐसा शाप देकर वह बोला, श्री कृष्ण जी वैकुंठ को पधारे, इसलिए कलयुगवासी राजा धन व राज्य के मद में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य द्वार के अघोरने के वास्ते कुत्ता पाले व कुत्ता उसी को काटकर यज्ञ की थाली में मुंह डाल दे, उसी तरह राजा लोग यद्यपि ऋषिवरों की रक्षा करने के वास्ते हैं, किंतु अब कलयुगी राजाओं का यह हाल है कि ब्राह्मणों की कृपा व आशीर्वाद से राजगद्दी पाकर उन्हीं को दुख देते हैं। यह अर्जुन और युधिष्ठिर के कुल में ऐसा धर्मी राजा उत्पन्न हुआ जिसने मेरे बाप के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। राजाओं ने ब्राह्मणों को निर्बल जाना, इसलिए हम अपनी सामर्थ्य पर उनको दिखलाते हैं। श्रृंगी ऋषि सब लड़कों को ऐसा वचन व शाप देने का हाल सुनाकर ऋषि के पास आया। जब अपने पिता को परमेश्वर के ध्यान में लीन और मरा हुआ सांप उनके गले में पड़ा देखा, तब सांप को गले से निकालकर रोने लगा और पिता का नाम लेकर पुकारा। उसका शब्द सुनते ही भिंडी ऋषि ने समाधि छोड़कर अपने बेटे से पूछा, तू किस वास्ते रोता है? श्रृंगी ऋषि ने कहा, राजा परीक्षित तुम्हारे गले में सांप डाल गया, इसलिए मैं रोता हूँ। यह बात भिंडी ऋषि ने पूछा, हे बेटा, तूने राजा को कुछ शाप तो नहीं दिया? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैंने इस अधर्म करने के बदले राजा को शाप दिया है कि 7 दिन बीते तक्षक सांप के काटने से राजा मर जाए। यह वचन सुनते ही भिंडी ऋषि बहुत उदास हो गए और क्रोध करके अपने बेटे से बोले, हे मूर्ख, तूने बहुत बुरा काम किया जो ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिसके राज्य में कलयुग ने प्रवेश नहीं पाया, शाप दे दिया। देखो, वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी ने उसकी रक्षा माता के पेट में की। कौरवों और पांडवों के कुल में यही एक राजा बचा था। इसके राज्य में हम सब ब्राह्मण व ऋषिवर बहुत सुख व आनंद से रहते थे। कोई पशु पक्षी भी दुखी नहीं था। उसके न्याय से गाय व बाघ एक घाट पानी पीते थे। तूने थोड़े अपराध में उसको बहुत बड़ा दंड दिया, उसका अवगुण लिया और गुण को छोड़ दिया। परीक्षित के मरने के उपरांत धर्मी राजा होंगे और उनके राज्य में कलयुग अपना प्रवेश करके मनुष्य से पाप करावेगा। देखो, राजा मेरे स्थान पर आया तो मुझे उसको भोजन देकर सम्मान करना उचित था। यही बड़ी लज्जा की बात हुई जो मैंने एक लोटा भर पानी भी उसे नहीं पिलाया। पर तूने ऐसा शाप वैष्णव राजा को देकर श्री कृष्ण जी का अपराध किया। राजा के मरने के उपरांत संसार में सब लोग वर्ण शंकर हो जाएंगे। इस पाप की जड़ तू हुआ। साधु संत का यह धर्म है कि गुण को लेते हैं और अवगुण की तरफ नहीं देखते। भिंडी ऋषि ने यह बात अपने पुत्र से कहकर परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया, हे वैकुंठनाथ, मेरे अज्ञानी बालक से बड़ा पाप हुआ, इसका अपराध क्षमा करो। जो राजा गौ व ब्राह्मण की रक्षा करता है, उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों के मारने के बराबर होता है। और राजा के बिना देश में चोर पापी बहुत उत्पन्न होते हैं। जिसने राजा को मारा, उसने चोर व अधर्मियों को बढ़ाया। भिंडी ऋषि ने ध्यान में परमेश्वर से ऐसा कहकर मन में विचारा कि राजा को इस पाप का हाल कहला भेजना चाहिए, जिससे वह अपने परलोक का यत्न करे। यह बात सुनकर संसारी लोग श्रृंगी ऋषि को बुरा तो कहेंगे, पर ऐसे धर्मात्मा राजा की मुक्ति बनाने के वास्ते उसको जता देना चाहिए। ऐसा विचार कर भिंडी ऋषि ने कुर्मक नाम अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि तू राजा के पास जा और हमारी तरफ से आशीर्वाद देकर ये कह देना कि श्रृंगी ऋषि ने तुमको इस तरह शाप दिया है।
इसलिए तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। सो तुम असावधान होकर अपनी मुक्ति का उपाय करो। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने ऋषिवरों से कहा कि देखो, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा, जिसने धर्म और पृथ्वी की रक्षा करके कलयुग को अपने अधीन किया, वही राजा एक ब्राह्मण के शाप से मर गया। ऐसा महात्म्य ब्राह्मणों का है। परीक्षित के मरने के उपरांत कलयुग ने सब जगह अपना प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित ने कलयुग का गुण समझकर उसे नहीं मारा था। उन्होंने अवगुण की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो लोग धर्मात्मा व हरिभक्त होते हैं, वे गुण को तो देखते हैं, परंतु अवगुण की तरफ नहीं देखते। इंद्रलोक, स्वर्ग, वैकुंठ और संसार में सत्संग के बराबर कोई सुख नहीं होता और परमेश्वर का भेद व चरित्र ब्रह्मा व महादेव आदि देवता भी नहीं जान सकते। दूसरे को क्या सामर्थ्य है जो जान सके। यह बात सुनकर शौनकादिक ऋषिवरों ने बहुत स्तुति करने के उपरांत उनसे कहा कि आप धन्य हैं जो परमेश्वर का चरित्र व अमृत रूपी कथा हम लोगों को कानों की राह पिलाकर कृतार्थ करते हैं। यह बात सुनकर सूत जी बोले, आज हमारा जन्म लेना सफल हुआ जो आप जैसे ऋषिवर व मुनीश्वर मेरी बड़ाई करते हैं। हमारा जन्म ब्राह्मण व शूद्र से मिलकर हुआ था, सो आप लोग जैसे महात्माओं की संगति करने से मेरा सब शोक दूर हो गया। जो कोई मनुष्य तन पाकर परमेश्वर की कथा सुने व उनके नाम का स्मरण व भजन करे, संसार में उसी का जन्म लेना सफल है। देखो, जिन चरणों का धोवन श्री गंगा जी तीनों लोक के जीवों को तारती हैं, जो उन चरणों की भक्ति से तिरुवनपति का नाम लेवे और उनकी कथा कानों से सुने, उसकी बड़ाई कौन कर सकता है। मनुष्य जितनी देर तक परमेश्वर की कथा सुनकर नाम स्मरण करते हैं, उतना काल उनके आयुर्बल में क्षीण नहीं होता। मेरी क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर के गुणों का वर्णन कर सकूं। जिस तरह पक्षी आकाश में अपने पराक्रम भर उड़कर आकाश का अंत नहीं पा सकते, उसी तरह ब्रह्मा और महादेव आदि देवता और ऋषिवर लोग अपने ज्ञान व सामर्थ्य भर परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करते हैं, पर उनका अंत कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा आज का 18वां अध्याय। 19वां अध्याय हम कल आरंभ करेंगे। उसमें होगा राजा परीक्षित का श्रृंगी ऋषि के शाप देने का हाल मालूम होना और गंगा के किनारे जाना तथा सभी ऋषिवरों को राजा को ये बताना कि किस तरीके से श्रीमद् भागवत सुनकर वो अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं और उनको मुक्ति मिल सकती है। और हाँ, कल हमारा श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद भी समाप्त होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत में कुल 12 स्कंद हैं, तो हमारा कल पहला स्कंद खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम दूसरा स्कंद आरंभ करेंगे। चलिए करते हैं आज के दिनचर्या की शुरुआत राधे राधे के साथ। एक भजन में आज फिर दोबारा गाना चाहूंगा, यदि आप मुझे अनुमति दें, क्योंकि मेरा बहुत मन चाह रहा था। चलिए गाऊं क्या? किशोरी जी ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी जी ऐसा इंतजाम हो जाए के मन में राधा 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 नाम हो जाए, के मन में राधा 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 नाम हो जाए। बिहारी जी ऐसा इंतजाम हो जाए, बिहारी जी ऐसा इंतजाम हो जाए के मन में राधा 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 नाम हो जाए, के मन में राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी जी ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी जी ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे।